बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके साथ साथ आपको एक नए प्रोग्राम मजदूर कार्ड के हवाले से भी अहम मालूमात से आगाह भी करेंगे और साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ेकार भी बताएंगे कि आप घर बैठे मजदूर कार्ड के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी समझने वाली मालूमात हैं। अगर आप मजदूर कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप गौर से सुनिएगा। आपको ये भी बताएंगे कि ये मजदूर कार्ड किन लोगों को मिलेगा और इस मजदूर कार्ड से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। क्या इसकी भी कोई किस्तें जारी होंगी, जैसे 7,000 रुपए की किस्त जारी होती है बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के तहत, या एहसास राशन सब्सिडी जारी होती है, तो क्या इसके लिए भी कोई इसी तरह की किस्तें जारी होंगी? अगर जारी होंगी तो उनका क्या तरीक़ेकार होगा, सब कुछ इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में मजीद डिटेल्स की जानिब बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, जब पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आप तक इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से अहम तरीन और सच्ची मालूमात बर वक्त पहुंचती रहे। व्यूअर्स, आपको एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के हवाले से भी एक बहुत बड़ी मालूमात से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मजदूर कार्ड के हवाले से अपडेट करेंगे। आपको बताएंगे कि इस प्रोग्राम से आपको किस तरह फायदा होगा, कितना फायदा होगा और कौन लोग इस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मजदूर कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम से आपको किस तरह के फायदे मिलेंगे। तो व्यूअर्स, मजदूर कार्ड के तहत आपको बीमारी पर मुआवजा दिया जाता है, आपके इलाज मुआवजे के लिए आपको रकम फराम की जाती है, जख्मी होने पर आपको मुआवजा दिया जाता है, मतलब आप अल्लाह ना करे जख्मी हो जाते हैं तो उस सूरत में आपको इलाज करने के लिए कुछ रकम दी जाती है, इमदाद दी जाती है। इसके साथ साथ इद्दत मुआवजा होता है, ज़चगी मुआवजा होता है, मजदूरी का यकमुश्त मुआवजा होता है, पेंशन बराए मजदूरी, मुआवजा कफन दफन बराए लवाहिकीन, माली इमदाद बराए बहाली मजदूरा, मुआवजा कफन दफन बराए मजदूर, पेंशन बराए पसमानदगान, किराया आमदोरफ्त, इस तरह की काफ़ी सारी सहूलतें आपको दी जा रही हैं। इसके साथ साथ जो लोग मजदूर कार्ड के लिए अहल करार पाते हैं, जिनको मजदूर कार्ड मिल जाता है, तो उनके स्टूडेंट बच्चे, मतलब उनके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारी सहूलतें आपको इस मजदूर कार्ड के तहत दी जा रही हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस मजदूर कार्ड के जरिए आपको पैसे मिलेंगे कैसे, तो उसका भी मुकम्मल तरीक़ेकार आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें मोबाइल की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। वहीं पर आपको, क्योंकि वो ऐप्स हैं जिनके जरिए आपने अप्लाई करना है और जिनके जरिए आपने इमदाद हासिल करनी है, वो भी ऐप आपको बताई जाएगी। मुकम्मल तरीक़ेकार आपको मोबाइल स्क्रीन पर समझाते हैं। तो व्यूअर्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपने इसी तरह अपने मोबाइल को ओपन करके प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पर आप लिखेंगे डोमेस्टिक, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये ऊपर हिंट भी आ जाएगा आपको, ठीक है। तो डोमेस्टिक वर्कर्स रजिस्ट्रेशन ऐप, ये आपके सामने ऐप ओपन हो रही है, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, हम पहले भी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब समझने वाला जो पॉइंट है वो शुरू होने जा रहा है। आप इसको लोकेशन की परमिशन भी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। आपने बाकी ऑप्शंस को नहीं छेड़ना, जस्ट आपने नीचे वाला ऑप्शन जो आपको लॉगिन एज गेस्ट मिल रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। नीचे वाला जो लॉग आउट है उस पे आपने क्लिक नहीं करना। सबसे पहले आप एम्प्लॉयर फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो मालूमात देनी है, सबसे पहले तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई मज़दूर किसी के पास ठेकेदारी पे काम करता है, मतलब कि एक ठेके के तहत काम करता है, काफ़ी अरसा के लिए काम करता है, या किसी कंपनी में काम करता है, तो वो तो आज़ादी से रजिस्टर्ड हो सकता है, आसानी से रजिस्टर्ड हो सकता है। वो अपनी कंपनी के मालिक का नाम भी यहाँ पर लिख सकता है, ठीक है। और अक्सर जो ऐसे मज़दूर होते हैं जो मतलब वैसे मज़दूरी करते हैं, किसी मिस्त्री के साथ होते हैं, या इस तरह का जो मतलब कभी कहीं इस तरह की मज़दूरी करते हैं, तो उनके लिए भी आपको तरीक़ेकार बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने इंटरफेस शो हो चुका है, ऊपर आप अपने मालिक का नाम लिखेंगे। वही बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपने अपने मालिक का नाम भी लिखना है कि आप किस बंदे के पास काम करते हैं, किस बंदे की मज़दूरी करते हैं, किस बंदे की कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। तो अगर कंपनी है या कोई ऐसा बंदा है जिसके आप काफ़ी अरसा के लिए मज़दूर ठहरे हुए हैं, तो फिर तो बेहतर है, फिर तो आपको उसका डेटा मालूम होगा, वो आप लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा नहीं है, आप कहीं कभी कहीं इस तरह की मज़दूरी करते हैं, तो फिर भी मैं आपको इस तरह का हिंट देता चलूँ। ये मैं आपको जो तरीक़ेकार बता रहा हूँ, ठीक है, ये हुकूमत की तरफ से नहीं बताया गया, लेकिन ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऊपर जहाँ पर आजिर का नाम लिखा हुआ है, नेम ऑफ़ द एम्प्लॉयर, तो आपने यहाँ पर किसी अपने
वडेरे का नाम लिख लेना है जो आपके इलाके में अमीर तरीन बंदा है, ठीक है। और ये भी है कि आप उससे भी बात कर लें, ठीक है, कि उसका आप नाम लिखेंगे, ठीक है। या आपकी बिरादरी में या आपका कोई रिश्तेदार भी होता है ऐसा, तो आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके वालिद का नाम लिखेंगे, फिर आप उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, उसका शहर लिखेंगे। ये सब कुछ लिखने के बाद जो जिस शहर से भी है, जो भी उसका पता एड्रेस है, वो आपने सब कुछ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये पहला फॉर्म आपका कुछ इस तरह फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा ऑप्शन, ठीक है। मेरी बात उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने क्या करना है। अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास काम नहीं करते, मतलब कि किसी स्पेसिफ़िक बंदे के पास काम नहीं करते, इधर-उधर कभी कहीं मज़दूरी करते हैं, तो फिर आप इस तरीके को अपनाइए कि आप अपने करीबी रिश्तेदार जो भी अच्छा मतलब कि अमीर तरीन घराना है, आप उस बंदे का नाम भी लिख सकते हैं, उससे भी आप बात कर सकते हैं, ताकि जब वेरिफ़िकेशन होती है तो वो बंदा इस चीज़ की गवाही दे कि आप वाक़या में ही मज़दूर हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप दूसरा फ़ॉर्म जो है वर्कर फ़ॉर्म, उस पे आपने आ जाना है, ठीक है। तो ये फ़ॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर भी आप वही तरीका अपनाएँगे जो आपने पहले अपनाया है, ठीक है। जिस मालिक का नाम आपने पहले लिखा है, जिस बंदे का नाम, तो वो आप यहाँ पर भी लिखेंगे। मालिक का शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका जो शनाख्ती कार्ड वहाँ पर आपने लिखा है वही लिखना है। फिर कारकुन का नाम, नेम ऑफ़ द वर्कर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है डोमेस्टिक वर्कर रजिस्ट्रेशन ऐप, वो आपको दूसरे नंबर पर आपका ही डेटा माँगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अपने वालिद का नाम लिखना है, अपनी तारीख़ पैदाइश डेट ऑफ़ बर्थ लिखनी है, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और आप मोबाइल नंबर वो लिखा करें जो आपने कन्वर्ट ना कराया हो, मतलब टेलीनार की सिम है उसको जैज़ पे करवाया हो, या इस तरह का जो चक्कर होता है, वो नंबर आपने यहाँ पर नहीं लिखना। आपने सिंपल जो आप नेटवर्क चला रहे हैं, सेम उसी नेटवर्क का नंबर जो है, मतलब कन्वर्टेड नहीं है, वो आपने लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखेंगे शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, शहर लिखेंगे, और कैटेगरी ऑफ वर्कर लिखेंगे। मतलब आपकी दर्जाबंदी, आप कितना वक्त काम करते हैं, ठीक है। औकात कार अगर है तो वो आप लिखेंगे, ठीक है। अगर पार्ट टाइम है या जो भी है, कुल वक्ती है, पूरा दिन काम करते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने फुल टाइम रख दिया है, तो आप इसी तरह कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वर्क लिखेंगे यहाँ पर कि आप कौन सा काम करते हैं, ठीक है। जैसा कि औरतों के लिए है यहाँ पर नर्स या इस तरह का, मतलब आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा तो आप अदर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फाइनली अदर पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेज, ठीक है, उजरत कितनी आपको, मतलब वहाँ से कितनी उजरत मिलती है, आप कितनी मज़दूरी लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं एक दिन का 500 रख लेता हूँ, ठीक है। आपको जितनी मिलती है वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। ये भी आपने बताना है कि आप नकद लेते हैं या दीगर, मतलब कि किस्तें वगैरह, ठीक है। तो मैं नकद लिख देता हूँ। इसी तरह मतलब आपने भी सिलेक्ट करने हैं, आप अपना डेटा फराहम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर शनाख्ती कार्ड के सामने की तस्वीर लेंगे, उसको आप यहाँ से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो प्लस वाले ऑप्शन से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आप अपने शनाख्ती कार्ड की फ़्रंट की पिक्चर लेंगे, उसके बाद शनाख्ती कार्ड के पीछे की तस्वीर लेंगे, उसके बाद आप अपनी तस्वीर लेंगे यहाँ तीसरे प्लस के ऑप्शन से, ठीक है। तो यहाँ भी आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आप अपनी अच्छी से तस्वीर बना लेंगे, मतलब किसी साफ़ बैकग्राउंड के ज़रिए, ठीक है। मतलब कोई ज़्यादा ब्लर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे। ये आपका मज़दूर कार्ड अप्लाई यहाँ से हो चुका है। फिर आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना है, और इंशाअल्लाह 3 हफ़्ते के अंदर-अंदर आपको बैंक ऑफ़ पंजाब की तरफ से एक नोटिफ़िकेशन मौसूल होगा, मैसेज भी आ सकता है। तो उसके ज़रिए आपको मतला किया जाएगा कि आप मज़दूर कार्ड के लिए अहल करार पाए हैं या नहीं, वो सब कुछ आपको उस मैसेज के ज़रिए, नोटिफ़िकेशन के ज़रिए या बैंक ऑफ़ पंजाब की तरफ से कॉल भी की जा सकती है। तो आप कन्फ़र्म कर लिया करें, मुख्तलिफ़ कॉलें या मुख्तलिफ़ मैसेजेस लोग फ़ेक भी सेंड कर देते हैं, तो आप उन पर ध्यान ना दिया करें। जो ऑथेंटिक कॉल आती है, आप उसकी कन्फर्मेशन कर लिया करें, एक दूसरे से पूछ लिया करें जो पढ़ा लिखा है या जो जानने वाला है कि ये नंबर फ़ेक है या सही है, ठीक है।
तो अच्छा, अब आप इस प्रोग्राम से बेनिफिट किस तरह लेंगे, ठीक है। कार्ड तो आपका अप्लाई हो गया। जब आपको कार्ड मिल जाएगा तो उसके बाद भी आपको एक तरीक़ेकार हम बताते हैं। वो तरीक़ाकार भी बहुत ही सिंपल है। हम दोबारा से यहाँ पर आ चुके हैं प्ले स्टोर पे, ठीक है। आपने यहाँ पर यहाँ से आपने एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे पैसी, ठीक है, PESSI, ठीक है। आपको यहाँ पर ये ऐप पैसी बेनिफिट्स मिल जाएगा, ठीक है। जब आपका कार्ड आ जाता है, मतलब आप रजिस्टर्ड मज़दूर हो जाते हैं, ठीक है, तब आप इस ऐप को ओपन करेंगे। इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद आपसे यहाँ पर शनाख्ती कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है। शनाख्ती कार्ड आपने इंटर करना है, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड है, ठीक है, वो आपने इंटर करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये तो मैंने फ़र्ज़ी टाइप किया है। वो कहते हैं कि प्लीज़ यूज़ रजिस्टर्ड CNC नंबर टू लॉगिन, ठीक है। तो आप अपना रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड जब लिखेंगे, आपके सामने तकरीबन 14 से 15 ऑप्शन शो हो जाएंगे। वहाँ से आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कौन कौन सी सहूलतें यहाँ पर आपको दी जा रही हैं, तो उसमें से आप जिस सहूलत को भी सिलेक्ट करेंगे, जिसके लिए आपको इमदाद चाहिए, तो वो आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसकी मुकम्मल वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद आपको सब्सिडी दे दी जाएगी। तो व्यूअर्स, आपको मज़दूर कार्ड के हवाले से मुकम्मल तरीक़ेकार बता दिया है कि आप किस तरह घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इस बारे में भी आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बता दिया है कि आपको बेनिफिट्स किस तरह मिलेंगे। और हाँ, आपको ये भी बताते चलें कि जब आप बेनिफिट्स लेते हैं उस ऐप के ज़रिए, तो फिर आपके पंजाब बैंक वाले अकाउंट में आ जाएंगे। जितनी भी आपको सब्सिडी मिलनी है, जितनी रकम आपको मिलनी है, वो आपके पंजाब बैंक के अकाउंट में आ जाएगी, और फिर जो आपको ATM कार्ड दिया जाएगा, उसके ज़रिए आप उसे विदड्रा भी करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। बार लोगों के यही सवालात आ रहे थे कि हमें मज़दूर कार्ड अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताया जाए। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी किस्म की कोई झिझक नहीं रहेगी, आप अपना कार्ड भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी तरह आपको बताते चलें कि एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें नवंबर की सब्सिडी भी नहीं मिली, दिसंबर की भी नहीं मिली, और जनवरी की भी अभी तक नहीं मिली। हालांकि हम दिसंबर में अहल हो गए थे, लेकिन सब्सिडी हमारे अकाउंट में नहीं आ रही। तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि इंशाल्लाह 12 जनवरी से उनके अकाउंट में 6000 रुपए की सब्सिडी पहुंचने जा रही है। तो 12 जनवरी से वो अपने करीबी एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के रजिस्टर्ड किराना स्टोर से अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा जाएंगे और अपनी सब्सिडी चेक भी करवाएंगे और विदड्रा भी करवाएंगे, मतलब राशन की खरीदारी पर सब्सिडी हासिल करेंगे। तो इस वक्त उनको 3 महीने की सब्सिडी मिलेगी, 6000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, बेशर्त ये कि वो पहले दिसंबर के महीने में अहल हो चुके हैं। और जो लोग दिसंबर के महीने में अहल हुए थे और 4000 रुपए की सब्सिडी पहले भी हासिल कर लिए, तो उनको 2000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और जो लोग सिर्फ जनवरी में अहल हो रहे हैं और दिसंबर के महीने तक वो अहल नहीं हुए थे, वो जांच पड़ताल में थे और जनवरी में ही उनकी जांच पड़ताल खत्म हुई है, तो उनको भी 2000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह आपको ये भी बताते चलें कि एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन जारी है। जो लोग दुकान की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, और जो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं सब्सिडी हासिल करने के लिए, तो वो भी करवा सकते हैं। 8123 पे अपना शनाख्ती कार्ड सेंड करें या एहसास राशन पोर्टल के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और आपको ये भी बताते चलें कि इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से 7000 रुपए की दूसरी किस्त का भी बाकायदा आगाज होने जा रहा है। तो आप अपने शनाख्ती कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कीजिए और 7000 रुपए की किस्त के लिए तैयार हो जाइए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की मालूमात आपको पसंद आई होगी। मजीद नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।